माय डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही शानदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अनिवार्य है, चाहे आप किसी भी क्लास में या आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हैं। फाइंड द स्क्वायर, जी, फाइंड द स्क्वायर यानी वर्ग की गणना करें बिना पेन पेपर। आज हम आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक देने वाले हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है ना जो हर एक उम्र के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, चाहे वो बड़े हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 9th-10th के बच्चे हैं, 5-6 के भी बच्चे इस तरह के ट्रिक को देखना चाहते हैं। तो ओवरऑल माना जाए तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, हर एक उम्र के बच्चों के लिए, बड़े भी क्यों ना हो गए उनके लिए बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है। फाइंड द स्क्वायर विदाउट पेन पेपर, हवा में उत्तर करे ट्रिक के साथ। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर एक नया ट्रिक हम देने वाले हैं, बहुत ही शानदार ट्रिक देने वाले हैं। बिना पेन पेपर आप 2 सेकंड में, चाहे वो 2 अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो या 4 अंक की संख्या क्यों ना हो, हम बिना पेन पेपर ट्रिक के साथ इसका उत्तर करने वाले हैं। और जब भी आप मैथ बनाने बैठिएगा, हर बच्चा चाहता है कि सर उसका एलसीएम, एचसीएफ, लासा, मासा, वर्गमूल, घनमूल, जैसे स्क्वायर, ठीक है, ये सब छोटे छोटे जो ट्रिक्स हैं वो बिना पेन पेपर उठाए बच्चा कर सके। ठीक है, गुना हो गया, जोड़ घटाव, गुना भाग, कुछ भी एक नॉर्मल कैलकुलेशन जो है वो बिना पेन पेपर का करना चाहता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, फाइंड द स्क्वायर, वर्ग ज्ञात करें। पहले अभी 2 डिजिट वाला सीखेंगे, फिर हम आपको 3 डिजिट और फिर 4 डिजिट वाला भी सिखाएंगे। पेन पेपर की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि एक नया ट्रिक हम आपको देने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। सब लोग तैयार हैं? यहां पर देखिए हमने लिखा है सिर्फ 3 सेकंड, वो भी ज्यादा लिख दिया। 1 से 2 सेकंड काफी है, डायरेक्ट उत्तर करेंगे। और हाँ, खासियत आज के क्लास की ये है कि टाइप बाय टाइप हर एक स्टेप को हम करेंगे। ठीक है, एकदम बारीकी से, एकदम बेहतर तरीके से, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं टाइप 1 से। जैसे अभी टाइप बाय टाइप पढ़ाएंगे, अभी 2 डिजिट वाले में हमने उस टॉपिक को उठाया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 5 हो तो हम इसका वर्ग कैसे करेंगे। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, फाइंड द स्क्वायर में पहला टाइप हमने उठाया। देखिए सबके अंत में 5 है, 15 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर। इधर जब आएंगे तो फिर 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, मतलब एक एक कर करके सीखेंगे। तो मान लीजिए कि सबके अंत में आपको यहाँ क्या कॉमन दिख रहा है, कहेंगे सर लग तो रहा है सबके अंत में 5 है, सबके अंत में एकदम कॉमन 5 है। तो हम क्या करेंगे कि जो सबके अंत में 5 दिख रहा है आप पहले इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 5 का स्क्वायर हो गया भाई 25। अब देखिए 5 के अलावा इस प्रश्न में आपको क्या दिखा, सर 1 दिखा। तो आप बताइए, जब आप टेबल पढ़ते हैं, गिनती पढ़ते हैं 1 से 100 तक, तो 1 के बाद आपको टेबल में क्या आता है, कहेंगे 1 के बाद 1 2 3 4 यानी 2 आता है सर। तो आप क्या करिए ना कि इसको अगली संख्या से, बगल में क्या है उससे मतलब नहीं है, टेबल की अगली संख्या से, गिनती की अगली संख्या से गुना कर दीजिए। तो 2 1 कम 2। अगर इंटरेस्टिंग नहीं रहा ना तब बताइएगा आप मुझे। आप आधा घंटा से 40 मिनट इस क्लास को करिए, आप बहुत कुछ सीखेंगे और जब मैथ बनाने बैठेंगे ना तो ये आपको बहुत मदद करेगा। देखो 5 का स्क्वायर 25, बात समझ में आया? ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, और ये क्या है भाई, कहेंगे सर ये 2 है। 2 के बाद टेबल में क्या आता है सर जी, 3 आता है। तो 2 और 3 को आपस में गुना करिए, 2 3 अच्छे। यहां देखो 5 का स्क्वायर 25, ये क्या है भाई, कहेंगे सर ये 3 है। 3 के बाद टेबल में क्या आता है, गिनती में 3 के बाद सर 4 आता है। तो 3 और 4 को आपस में गुना कर दीजिए, 4 3 12। 5 का स्क्वायर 25, और बगल में क्या है उससे हमको नहीं मतलब है। टेबल में 4 के बाद क्या आता है सर, टेबल में 4 के बाद 5 ही तो आता है। वो अच्छी बात है कि बगल में भी बैठा हुआ, अगर नहीं भी बैठा रहता तो उससे हमको मतलब नहीं है। तो 4 के बाद टेबल में 5 आता है, तो 4 और 5 को गुना कर दीजिए। 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ क्या है भाई सर, यहाँ 5 है। 5 के बाद टेबल में क्या आता है, 6 आता है, 6 5 30। देखिएगा, बताइएगा कि ये कुछ नया आपको स्पेशल दिख रहा है। अभी इसमें बहुत कुछ सिखाने वाले हैं, ये एकदम ट्रिकी होने वाला है। कभी भी कहीं भी ये हर उम्र के बच्चे इस तरह के ट्रिक को सीख सकते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एकदम ट्रिकी हम आपको लेकर चल रहे हैं। चलिए एक और,
जैसे मान लीजिए 55 तक चले थे ना हम लोग, मान लीजिए हमें 65 का स्क्वायर करना है, वो भी बिना पेन पेपर। मान लीजिए हमें 75 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए हमें 85 का स्क्वायर करना है, मान लीजिए हमें 95 का स्क्वायर, 105, 115 एंड 125। ये सीखने के लिए, इस टाइप को के स्क्वायर को सीखने के लिए इतना काफी। देखो भाई 5 का स्क्वायर 25, और आपको अब क्या दिख रहा है, कहे सर 5 का तो स्क्वायर हो गया 25, ये 6 दिख रहा है। 6 के बाद टेबल में क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, 6 के बाद टेबल में होता है 7, तो 7 और 6 को गुना करेंगे तो आएगा 42। 5 का स्क्वायर होता है 25, और 7 के बाद टेबल में क्या दिख रहा है माय डियर स्टूडेंट, 7 के बाद टेबल में 8 दिखता है, तो 7 8 56। देख लीजिए यहां तक सीख पा रहे हैं ना, नहीं तो फिर और भी बेहतर तरीका हम आपको देंगे। वैसे ये काफी बेहतर तरीका है, ये बिल्कुल नया है। 5 का स्क्वायर 25 और 8 दिख रहा है, 8 के बाद टेबल में होता है 9, 9 8 72। 5 का स्क्वायर 25 और 9 दिख रहा है ना, 9 के बाद पहाड़ा में आता है 10, तो 10 9 90। 5 का स्क्वायर 25 और 10 है, तो 10 के बाद टेबल में आता है 11, हालांकि 3 अंक वाला में भी घुस गए देखिए, तो 10 के बाद आता है 11, 11 दही के 110। कैलकुलेटर है आपके बगल में, उससे स्पीड गुना हम आपको सिखा रहे हैं, जबकि सिखाना है, लिखना रहता तो कब का लिख दिए होते। 5 का स्क्वायर 25 और 11 के बाद आता है 12, 12 गुने 11 करना हो, एक ट्रिक बताते हैं आपको। पहले 12 दही के 120 कर दीजिए, फिर एक बार 12 जोड़ दीजिए 132, ये तरीका है। तो 5 का स्क्वायर 25 और 11 के बाद होता है टेबल में 12, तो 12 गुने 11 होता है 132। ठीक है, बात समझ में आया। 5 का स्क्वायर हो गया भाई 25 और ये है 12, 12 के बाद आता है पहाड़ा में 13, 13 गुने 12 या 12 गुने 13 करना है, तो 13 दही के 130 और 13 दूनी 26, 30 26 हो जाएगा 156। ठीक है, उम्मीद है कि कोई भी बिना मिस्टेक के ये टाइप 1 आप लोग सीख पा रहे हैं। एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए जल्दी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टाइप है। ऐसे ऐसे बहुत सारे टाइप हम आपको बताने वाले हैं कुछ ही क्षणों में। आपको 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट तक कोशिश हमारा रहेगा कि आज हम आपको 4 डिजिट तक भी लेकर चले, वो भी बिना पेन पेपर, ट्रिकली एकदम इजी वे में आपको स्क्वायर निकालने के लिए सिखाएंगे। यहां तक क्लियर है सबको। अब इसी में हम बनाते हैं टाइप 2, ये बड़ा आसान रहेगा टाइप 2, टाइप 1 से भी आसान रहेगा। टाइप 2 में देखिएगा, जब इकाई अंक या सीधे सीधे कहिए कि माय डियर स्टूडेंट, जब किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, ठीक है, जब किसी भी, अभी आपको पॉइंट वाला भी स्क्वायर सिखाएंगे, परेशान मत होइए, आप बने तो रहिए इजी वे में। जब पॉइंट वाला संख्या हो तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे, अभी बने रहिए आप लोग। तो टाइप 2 की अगर बात करें, तो टाइप 2 में अगर मान लीजिए किसी भी संख्या के अंत में 0 हो, जैसे मान लीजिए 10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, ठीक है, 30 का स्क्वायर, एकदम इजी वे रहेगा हमारा, एकदम आसान। 40 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर, कुछ भी लिख सकते हैं, 80 लिख दो भाई, 80 का स्क्वायर, थोड़ा डिजिट बढ़ा देते हैं, 100 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर, मान लीजिए हमने लिख डाला 200 का स्क्वायर, मान लीजिए लिख डाले 500 का स्क्वायर, फिर मान लो कि लिख दिए भाई 4000 का स्क्वायर, फिर हम लोग लिख दिए 15,000 का स्क्वायर। तो कुछ भी, किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 आ जाए और आप चाहते हैं कि हम पेन पेपर ना उठाकर डायरेक्ट आंसर लिखे कि स्क्वायर क्या होगा, तो एकदम इजी वे है। करेंगे क्या कि 10 का स्क्वायर, देखो ये तो बच्चा बच्चा जानता है सर 10 का स्क्वायर 100, यहां तक तो ठीक है भाई, 20 तक ठीक है, 30 तक ठीक है, 40 तक ठीक है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बताइए सर, ये आपके मन में विचार चल रहा होगा। तो आपको क्या कॉमन दिख रहा है, दिख रहा है कि सबके लास्ट में 0 है, वो अलग बात है, किसी के लास्ट में 2 0 भी है, किसी में 3 भी है, किसी में 4 है, लेकिन 0 तो कंपलसरी है। 0 के अलावा क्या दिख रहा है यहाँ, 1 2 3 4 5 8, कोई बात नहीं, तो पहले जो 0 के अलावा दिख रहा है उसका स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 और 8 का स्क्वायर 64। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर इतना तो समझ रहे, पूरा क्लियर करो ना। अब देखो भाई, हमने जो 0 के अलावा जो भी डिजिट हमारे क्वेश्चन में था, हमने उसका तो स्क्वायर निकाल डाला, लेकिन अब आप देखो 0 के अलावा 1 के अलावा, मतलब अभी ये वाला तो कर दिया, अब बचा कौन, कहेंगे सिंगल 0। तो
अब देखो, अगर इधर एक जीरो है तो स्क्वायर करिएगा तो उधर 2 जीरो होगा, इधर भी एक जीरो था तो इधर 2 जीरो, इधर भी एक जीरो था तो 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 2 जीरो। अब सवाल है कि सर जब 2 जीरो 3 जीरो रहे तब कोई बात नहीं, यहां भी जीरो के अलावा क्या दिख रहा है, एक, एक का स्क्वायर एक ही होता है, सही बात, एक का स्क्वायर एक होता है। और इधर 2 जीरो है ना, तो उसका जस्ट डबल कर दीजिए, एक का दो, एक का दो, गोलगप्पा खाया है ना कभी, लिखा रहता है ना एक का दो, एक का दो, अब तो उससे भी महंगा हो गया है। तो यहां 2 जीरो है तो इधर कर दीजिए 4 जीरो। आई बात समझ में? कहेंगे सर बिल्कुल गणित एकदम मक्खन और कैलकुलेशन तो उससे भी शानदार हो रहा है। यहां देखो भी, जीरो के अलावा क्या दिख रहा है, 12, तो 12 का स्क्वायर आप जानते हैं कि 12 का स्क्वायर होगा 144, लेकिन यहां एक जीरो है तो उस साइड 2 जीरो होगा। देखो भाई 200 का स्क्वायर है, पहले आप 2 का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर भाई 2 का स्क्वायर 4, और 2 जीरो है तो जस्ट डबल, एक का दो तो 2 का 4, ये हो गया 200 का स्क्वायर। 500 का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर पहले 25, और 2 जीरो है ना उधर कर दीजिए तो दुगना हो जाएगा 4 जीरो, 4 का स्क्वायर 16, और इधर 3 जीरो है ना, 3 का दुगना भाई 6 होगा, 1 2 3 4 5 6, 15 का स्क्वायर होता है 225, और इधर 3 है तो उधर 6, 1 2 3 4 5 6। एकदम कॉन्सेप्ट हो गया भाई, एक एक चीज अच्छे ढंग से क्लियर। कह दीजिए जी सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, और कभी भी जरूरत पड़े मैथ बनाते बनाते या किसी भी परिस्थिति में तो बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे स्क्वायर निकालने में। बात समझ रहे? अभी सीख लीजिए 2 अंक की किसी भी संख्या का स्क्वायर, उसके बाद हम आपको पॉइंट वाला स्क्वायर सिखाएंगे, फिर 3 डिजिट वाला लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हम करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में हमारा मकसद रहेगा आपको 2 अंक की किसी भी संख्या का स्क्वायर सिखाना। कोई भी जो 2 अंक की संख्या हो उसका हम स्क्वायर बिना पेन पेपर उठाए कैसे निकाल सकते हैं, कुछ भी, चाहे वो जैसे पहला में तो हमने देखा कि भाई अंत में 5 हो, दूसरा में हमने देखा कि अंत में 0। अब कुछ भी भाज्य अभाज्य कोई भी संख्या हो, सम विषम कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका स्क्वायर। पहले छोटे छोटे प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। मान लीजिए पहले हमने लिया 13 का स्क्वायर, ठीक है, फिर हमने लिया 18 का स्क्वायर, कुछ भी कोई भी 2 अंक की संख्या, फिर हमने 23 का स्क्वायर सीखा, फिर हम सीख रहे 27 का, कुछ भी एज यू लाइक जो आपको अच्छा लगे। फिर ले लेंगे 32 का। पहले इतना सीखे, अभी तो और बहुत कुछ सीखना है हमें। चलो देखो माय डियर स्टूडेंट, अगर कहीं पर इस तरह की का संख्या गिवन हो, छोटे छोटे संख्याएं, और इन्हें हमें स्क्वायर निकालना बिना पेन पेपर, जैसे मान लीजिए हम एक उठाते हैं एग्जाम्पल के लिए 23 का स्क्वायर, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट को पता भी होगा 23 का स्क्वायर, कैलकुलेशन किया भी होगा, लेकिन हम आपको इजी वे में सिखाते हैं। पहले आप क्या करो, इसका स्क्वायर कर दो, कुछ नहीं, कोई फार्मूला नहीं, बस माइंड को सेट रखना है यहाँ पर और देखते रहना है। तो जो सबसे राइट साइड में उधर दिखे पहले उसका स्क्वायर। अच्छा, 1 टाइम 1 डिजिट, कान में लिख लो, कॉपी में लिख लो, एकदम याद रखना, 1 टाइम 1 डिजिट। 1 टाइम 1 डिजिट का मतलब हुआ कि एक बार में आप एक संख्या लिख सकते हैं। सब लोग बोलिए हमारे साथ, कहेंगे सर 1 टाइम 1 डिजिट मतलब एक बार में एक संख्या, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 3 का स्क्वायर 9। उसके बाद क्या करिए कि तीनों को गुना कर दीजिए, इसको इसको इसको, जो स्क्वायर वाला है उसको भी, मतलब पहले इसका स्क्वायर करने के बाद इसको इसको और इसको तीनों आपस में गुना कर दीजिए, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12। 3 का स्क्वायर 9 हुआ तो हाथ में तो कुछ पैचा वैचा गया नहीं, 2 तिया 6, 6 दूनी 12 के 2, अभी हाथ में एक आ गया, क्योंकि हमने बोला 1 टाइम 1 डिजिट, तो 2 तिया 6, 6 दूनी 12, अगर 12 में 12 का अगर हम 12 लिख देते तो 2 डिजिट हो जाता, हमें एक बार में एक अंक लिखना है। उसके बाद क्या कर दीजिए, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और हाथ में एक था, तो आपको हो गया 529। यानी किसी भी संख्या का आप स्क्वायर इजी वे में कर सकते हैं। अभी सीखते जाओ, जैसे एक और संख्या हम लेते हैं, मान लीजिए हमने 36 का स्क्वायर अगर हमें सीखना है कि 36 का वर्ग करके दिखाइए सर, वो भी बिना पेन पेपर, तो पहले आप क्या करिएगा, पहले आप 6 का स्क्वायर करिए, ठीक है। 6 का स्क्वायर 36, 36 का 6 हाथ में रहा 3, क्योंकि 1 टाइम 1 डिजिट एक बार में एक अंक ही लिख सकते हैं,
तो 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, कितना, अरे भाई 3, फिर इसको इसमें गुना करिए, 6 तिया 18, और फिर उसको भी गुना करिए, तीनों को आपस में गुना कर दीजिए। तो कहेंगे सर 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, उसके बाद कह रहे हैं तीनों को गुना कर दीजिए, तो 3 चक 18, 18 दूनी 36, और हाथ में 3 था, 36 3 39, अभी भी हाथ में 3 है क्योंकि हमें वन टाइम वन डिजिट लिखना है। अब ये हो गया भाई 3 का, ये जो लास्ट में बच गया उसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर 9, और हाथ में 3 था। आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 1296। आई बात समझ में? अब एक एक कर करके हम 4 5 8 10 प्रश्नों को, अच्छे अच्छे प्रश्नों को सिखाते हैं, फिर आपको एक और इंटरेस्टिंग टाइप सिखाएंगे। पहले इस टाइप को कंप्लीट कर दे, उम्मीद है कि थोड़ा समय लगेगा क्योंकि यही तो मेन बेस है, यही तो बच्चों को नहीं आता है। जैसे 5 अंत में 5 हो, अंत में 0 हो, वो तो कॉमन है, बच्चा कर लेता है, लेकिन ये कंफ्यूज होता है। ठीक है, चलो जैसा हमने आपको बेस तैयार किया उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ करते हैं। पहले क्या करना है भाई, 3 का स्क्वायर कर लीजिए। कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9 हुआ, फिर क्या कर लीजिए, तीनों को गुना करिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, हाथ में कुछ नहीं क्योंकि 10 के बाद जाएगा तब हाथ में, फिर 1 का स्क्वायर 1। देखो करना क्या है, 13 के स्क्वायर में मैं फिर से बताता हूं, पहले इसका स्क्वायर, फिर इसका, इसका और इसका, तीनों का आपस में गुना, और फिर ये वाला स्क्वायर, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, बस यही करिए। सारे 2 अंक वाले में यही रूल लगेगा। 8 का स्क्वायर 64, पहले इसका स्क्वायर किया हमने, 8 का स्क्वायर 64 के 4, हाथ में रहा 6, और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तीनों को गुना करिए, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और हाथ में 6 था ना, तो 16 6 22, अभी भी हाथ में 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1 और हाथ में 2 है, तो 2 1 क्या हो गया, 324। आई बात समझ में? कह रहे हैं कि कह दीजिए सर बिल्कुल, थोड़ा बहुत तो जरूर सीख रहे, उम्मीद है कि पूरा सीख रहे होंगे। देखो 23 का स्क्वायर करेंगे, अब ये भी सिखाया भी है, फिर एक बार, पहले 3 का स्क्वायर लिख दो 9, फिर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तीनों को गुना, 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, 12 के 2, अभी हाथ में 1, 2 का स्क्वायर 4 और हाथ में 1 था, 4 1 5, 529। क्लियर है? देखो 27 का स्क्वायर हमें करना है, ठीक है, तो पहले 7 का, पहले इसका स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर 49, पहले आप इसका स्क्वायर करिए, 7 का स्क्वायर 49 के 9, अभी हाथ में बच गया 4, ध्यान से सुनना, 7 का स्क्वायर 49, 49 के 4, 49 के 9, हाथ में रह गया 4, ठीक है। अब दोनों को गुना, 7 दूनी 14, और इसको भी गुना करिए, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49 के 9, हाथ में 4, 2 सती 14, 14 दूनी 28, देखो 2 सती 14, 14 दूनी 28, और हाथ में 4 था, 28 4 32 के 2, अभी हाथ में 3, तो 2 का स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर करिएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 7। आई बात समझ में? कहेंगे सर एकदम कैलकुलेशन भी मक्खन की तरह हो रहा है, सबको समझ में आ रहा है? अभी ये क्लास थोड़ा लंबा आज हम करवाने वाले, क्योंकि हमने बहुत सारे टॉपिक मन में सोच रखा है और हम चाहते हैं कि वो सारे डाउट्स बच्चों को क्लियर करके एक बार में दे दे, ठीक है, एक ही क्लास में, एक ही वीडियो में, ताकि वो वीडियो को लाइक भी कर दे, शेयर भी कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, और हमारा एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर ले। अगर आपको कोई बुक का नीड हो तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत अच्छी अच्छी किताबें जो हमने लिखी है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करिएगा। देखो भाई 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर 4 लिखेंगे क्योंकि वन टाइम वन डिजिट, फिर इन दोनों को आपस में गुना, 2 का स्क्वायर 4 हो चुका है उधर, फिर 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 के 2, अभी हाथ में 1, और 3 का स्क्वायर 9, 9 1 10, 1024, 1024। यहां तक कहिए सीख पा रहे? यस या नो में सब लोग जवाब दीजिए, हमें सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए। अगर यहां तक आप सीख पा रहे हैं तो आपके लिए कुछ और बेहतरीन सवालों का हम इंतजाम कर रहे हैं, और वो सवाल कुछ इस तरह से होने वाला है, एज लाइक मानकर चलो, ठीक है, मानकर चलिए कि हम आपको रख रहे हैं 43 का स्क्वायर, 43 का वर्ग, मान लीजिए हम आपको दे रहे हैं 54 का स्क्वायर, 54 का, मान लीजिए 67 का स्क्वायर, कुछ भी जो आपकी मर्जी हो, मान लीजिए 78 का स्क्वायर। कुछ लोग कहते हैं सर 89 वाले में बड़ा फंसते हैं, चलो कोई बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं सर 96 में भी कभी कभार दिक्कत होती है, 97 में, 99 में, कोई इशू नहीं है, कुछ भी रहे आपको हम सिखा के छोड़ेंगे, मांझी द माउंटेन मैन बना के छोड़ेंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए। इतना और इतना करने के बाद हमें नहीं लगता कि जो बच्चा इतना सीख गया वो 2 डिजिट यानी 2 अंक वाले संख्याओं को छोड़ेगा कभी।
पहले हमने क्या बोला कि इसका स्क्वायर करिए, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। फिर हमने बोला इन तीनों को आपस में गुना करिए, तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो चुका है भाई, 3 का स्क्वायर 9 हो चुका है। फिर तीनों को आपस में गुना करिए, 4 तिया 12, अब 12 दूनी 24, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 के 4, अब ये हाथ में 2, और फिर इसका स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर 16 और हाथ में 2, 16 2 18, 1849, 1849। आई बात समझ में? एक बार पहले सब लोग यस या नो में जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है बारीकी से? देखो पहले 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, हाथ में रहा एक, फिर तीनों को गुना, 5 चक 20, 20 दूनी 40, 5 चक 20, अब 20 दूनी 40, और हाथ में एक था 40 और एक 41, अभी हाथ में 4। फिर करेंगे भाई 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और हाथ में 4 था, 2900। अभी कुछ ही देर में 3 अंक वाली संख्या का भी वर्ग करेंगे, पॉइंट वाला वर्ग सिखाएंगे आज आपको। दशमलव में अगर कोई संख्या रहे तो स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। देखो भाई 67 का स्क्वायर, ठीक है, पहले पॉइंट वाला फिर 3 अंक वाला, नहीं क्योंकि पॉइंट वाला इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे स्टूडेंट पॉइंट वाला वर्ग गलत करते हैं। देखो जी 67 का स्क्वायर अगर बात करें, ठीक है, तो 7 का स्क्वायर 49, ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, अभी हाथ में 4, पहले हमने इसका स्क्वायर किया, तो 7 का स्क्वायर 49, हाथ में 4, फिर तीनों को गुना, इन दोनों को और इसको भी, तो 7 का स्क्वायर 49, हाथ में रहा 4, 6 सती 42, अब 42 दूनी 84, देखो सिंपल बात, 6 सती 42, 42 दूनी 84 और हाथ में 4 था क्योंकि 49 का 9 लिखा, तो 84 4 88 के 8, अभी भी हाथ में 8, तो 6 का स्क्वायर 36, 36 8 44 89। कुछ नहीं है, बस बारीकी से सीखते चलिए। 78 का स्क्वायर करना भाई, तो पहले 8 का स्क्वायर 64, 8 का स्क्वायर 64, हाथ में रहा 6, फिर दोनों को गुना, 8 सती 56, 56 दूनी 112, 8 का स्क्वायर 64 के 4, हाथ में रहा 6, 8 सती 56, 56 दूनी 112 और हाथ में 6 था, 118, भाई 118 का सिर्फ 8 होगा, हाथ में बचेगा 11, याद रखना, 1 टाइम 1 डिजिट। फिर 7 का स्क्वायर 49, 7 का स्क्वायर 49 और हाथ में 11 था भाई, 49 11 जो होता है वो 6084 का काम करता है। अभी 3 अंक वाली संख्या की बजाय पहले पॉइंट वाला वर्ग सिखा देंगे, फिर 3 अंक वाली संख्या, या फिर कहो तो पहले 3 अंक वाली, चलो पहले 3 अंक वाला सिखा देते हैं। 9 का स्क्वायर 81, हाथ में बचा 8, ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो चलो ऐसे ही नॉर्मली सिखा रहे हैं, कोई जरूरत नहीं लिखने की। 9 का स्क्वायर 81, हाथ में रह गया भाई 8। अभी क्या करना है कि 9 8 72, इन दोनों को गुना करिए और इसके साथ साथ इसको भी गुना करिए, तो 8 9 72 और 72 दूनी 144, और 144 में 8 जोड़ेंगे तो 152, 152 का 2, हाथ में बचा भाई 15, कंफ्यूजन है थोड़ा सा। अब करेंगे 8 का स्क्वायर 64, ये 8 बचा ना, 8 का स्क्वायर 64, और 64 15 जो होता है वो 79 होता है, ठीक है, यानी आपके प्रश्न का उत्तर हो गया 7920, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, 6 का स्क्वायर 36, हाथ में रहा 3, और 9 छक 54, 9 छक 54, 54 दूनी 108 और हाथ में 3 था भाई, तो हो गया 111, 111 का 1, हाथ में रह गया 11, और करेंगे 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, 81 11 92, यानी आपको 96 का जब वर्ग निकालना हो तो आपका उत्तर रहेगा 9216। अब पहले बताओ कि पहले 3 अंक वाला सीखना पसंद करोगे या पॉइंट वाला? हमें लगता है कि पहले 3 अंक वाला सिखा देते हैं, फिर हम पॉइंट वाला सिखा देंगे, या फिर पॉइंट वाला पहले, या फिर चलो टाइप 4 पॉइंट वाला ही सीख लो, उसके बाद 3 अंक थोड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा ही शानदार तरीका से हम सिखाएंगे, पर बिल्कुल परेशान मत होइए। यहाँ हमने हेडिंग बना दिया टाइप 4। टाइप 4
टाइप 4 में कौन सा सीखेंगे? पॉइंट वाली संख्या का वर्ग। जैसे मान लीजिए कि अगर कहीं रहे 1.6 का स्क्वायर, बहुत बहुत कंफ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में। मान लीजिए कहीं रहे 0.8 का स्क्वायर, मान लीजिए कहीं रहे 0.25 का स्क्वायर, कहीं रहे 2.5 का स्क्वायर। पहले सीख तो लो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखेंगे इसके ऊपर, लेकिन सारा रहेगा इंटरेस्टिंग। मान लीजिए कहीं पर है 0.12 का स्क्वायर, ज्यादा बड़ा बड़ा संख्या भी नहीं लेंगे क्योंकि फिर स्क्वायर करने में भी तो समय लगेगा। मान लीजिए पॉइंट रहे 1.7 का स्क्वायर। देखो इंटरेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन स्टूडेंट को यहीं पर आता है कि सर स्क्वायर तो निकाल लेंगे, पॉइंट को कैसे एडजस्ट करेंगे। तो अब क्या करना है ना कि ये जो 1.6 का स्क्वायर है, अगर इसके अंदर पॉइंट ना होता तो क्या होता? कहेंगे सर पॉइंट नहीं होता तो कुछ नहीं, 16 होता, और हमें पता है 16 का स्क्वायर होता है भाई 256। आई बात समझ में? कहेंगे अरे ये क्या बात हुई, ये आंसर थोड़ी हो, हमें भी पता है ये आंसर नहीं है, आंसर कुछ ही क्षणों में आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। तो हमने कहा कि अगर ये पॉइंट नहीं रहता तो पॉइंट नहीं रहता तो 16 होता, और 16 का वैल्यू होता है 256। अब हमें बताइए पॉइंट के बाद इधर कितने अंक है, इस साइड चेक करना है। कहेंगे सर पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो स्क्वायर करने के बाद 1 का 2 होता है। अभी ना पढ़ा रहे थे पिछले टाइप में, यानी अगर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो स्क्वायर करने के बाद जो मान आएगा उसमें पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, बस ऐसे याद रखिए। तो सर पॉइंट के बाद 1 अंक है तो हम यहाँ 2 अंक के बाद, मतलब इधर से इधर 2 अंक होना चाहिए। जब इधर 1 अंक है, इधर कितना है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। यानी एकदम सिंपल याद रखिए कि सर 1.6 का स्क्वायर करेंगे तो 16 का स्क्वायर 256 है, और पॉइंट के दाएं साइड 1 अंक है, तो यहां पर पॉइंट के बाद दाएं साइड 2 अंक होना चाहिए। तो 2 अंक होने के लिए आप पॉइंट को यहां लगाएंगे। आई बात समझ में? कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल आ रहा है। देखो 0.8 का स्क्वायर मान लो सिर्फ 8 है, तो 8 का स्क्वायर होता है भाई 64। पॉइंट के बाद कितने अंक है? कहेंगे सर 1 ही अंक है, तो 1 का डबल करेंगे क्योंकि स्क्वायर हो गया ना, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। कहेंगे सर 2 अंक तो दिख ही रहा है, यहाँ पॉइंट लगा दो, चाहो तो यहाँ 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.25, पहले 25 का स्क्वायर क्या होता है? 25 का स्क्वायर होता है 625। पॉइंट के बाद कितने अंक है भाई? सर जी इधर साइड पॉइंट के बाद 2 अंक है, बात समझ में आई? पॉइंट के बाद 2, तो जब हमने बोला 1 का डबल तो 2 का 4 होगा, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इधर स्क्वायर करने के बाद पॉइंट के बाद 2 का डबल, 2 का 4, 1 का 2, 2 का 4, 3 का 6, 4 का 8, 6 का, ऐसे चलते रहेगा। तो 2 अंक है तो 2 का 4 होने के लिए, यानी पॉइंट के बाद 4 अंक होने के लिए एक 0 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो 3 ही अंक है 625। कहिएगा सर होगा कैसे? तो कुछ नहीं, एगो 0 लगा दो, उसके बाद पॉइंट लगा देना। है इंटरेस्टिंग सेशन, अभी अभी बहुत कुछ सीखना है भाई। देखो दोनों में ज्यादा अंतर नहीं है, पॉइंट का आगे पीछे। इसको भी 25 का स्क्वायर 625 होगा, ये भी आपका 625 का स्क्वायर क्या होगा? 625। सबसे बड़ी समस्या है सर पॉइंट कहाँ लगा है। अरे भाई पॉइंट के बाद कितने अंक है? 1 अंक, तो 1 का क्या होगा? उधर डबल, यानी उधर पॉइंट के बाद उस साइड 2 अंक होना चाहिए। तो 2 अंक होने के लिए पॉइंट के बाद उस साइड पॉइंट यहां लगा दो। 1 का 2, देखो 0.12 का स्क्वायर, पहले 12 का स्क्वायर कर लो, होगा भाई 144। पॉइंट के बाद 2 अंक है, इधर आएगा तो 2 का 4, यानी पॉइंट के बाद 4 अंक होना चाहिए। यहाँ 3 दिख रहा है ना, एगो 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। 1.7 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। 17 का स्क्वायर 289, और पॉइंट के बाद 1 अंक है, 1 का डबल करेंगे 2.89, ठीक है। यहां तक सारा कुछ समझ में आ रहा है? एक बहुत बेहतर कॉन्सेप्ट हमने आपको दिया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। एक दो प्रश्न और करते हैं हम लोग, उम्मीद है कि इससे आपका माइंड एकदम बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन ऐसे रहे 0.0003 का स्क्वायर, ठीक है। तो करना क्या है कि पहले देखो कुछ नहीं करना है, 0.0003 का स्क्वायर है तो पहले 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिए,
ठीक है, 3 का स्क्वायर 9, और पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक है ना, 1 2 3 4, तो 4 का डबल क्या होगा, 8 अंक होना चाहिए। तो एक तो दिख ही रहा है, अब आगे लगाइएगा जीरो, पीछे नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8। उम्मीद है कि एकदम बिल्कुल बारीकी से एक बेहतर कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं आपको। मान लीजिए 0.1012 या फिर ऐसे 0.00015 इसका स्क्वायर चाहिए। तो पहले देखो भाई 15 है तो 15 का स्क्वायर होगा 225, कोई डाउट नहीं। अब पॉइंट के बाद 2 2 4 1 5 अंक, 2 2 4 1 5, यहाँ कितना है 3, 5 का डबल 10, तो 3 दिख रहा है ना, आगे लगाइएगा जीरो, 4 5 6 7 8 9। ये है इस प्रश्न का आपका उत्तर। आई बात समझ में, कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है बारीकी से, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बिल्कुल असरदार रहेगा। इस चीज को छोटे छोटे बच्चे भी सीख सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे, कभी कभार बच्चों का कॉल आता है सर आर्मी नेवी, नहीं ये सॉरी क्या सैनिक स्कूल वाले, नवोदय नेतरहाट वाले बच्चे, तो उनके लिए भी मददगार साबित होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। वैसे मैंने ये स्पेशल कॉम्पिटिटिव के बच्चों के लिए बनाया है, क्योंकि भाई हमारी कैटेगरी वही है तो हम उन्हीं के लिए बनाएंगे ना। बट ये सभी देख सकते हैं, हर कोई, भाई 50 साल का बुढ़ा भी चाहे तो इसको देख सकता है, बुढ़ा नहीं कहेंगे भाई, बुजुर्ग 50 साल के बुजुर्ग भी चाहे तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि इतना कॉन्सेप्ट हमने इसमें दिया है बिल्कुल बारीकी से। यहां तक सबको समझ में आ रहा है, यस या नो में जवाब दीजिए। अब आइए 3 डिजिट 3 अंक वाली संख्या का वर्ग बिना पेन पेपर उठाए। हमने आपको पहले ही बोला था कि आज का जो सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा शानदार होगा। हेडिंग बनाइए 3 अंक वाला स्क्वायर। 3 अंक में कोई भी 100 से लेकर 999 तक आप चल सकते हैं, पेन पेपर की ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अब थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, ठीक है ना। अब देखिए 3 अंक का स्क्वायर, पहले हल्के हल्के प्रश्नों से हम चलेंगे, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हम लेवल बढ़ाते चलेंगे, जो आपके लिए मददगार साबित होगा। पहले हमने लिया 203 का स्क्वायर, एकदम छोटा सा प्यारा सा सवाल। 3 अंक है ना भाई, 100 से ऊपर है, 99 के बाद जैसे ही हुआ 100 3 अंक वाली संख्या होगी, तो हमने आपके स्क्रीन पे रखा 203 का स्क्वायर। यही पहले सीखिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। अच्छा अभी स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे, जब सीख जाइएगा तो जैसे देखते हैं बच्चा जब साइकिल सीखता है तो कमर इधर करता है, कभी कमर उधर करता है, जब सिखाते तो बोलते हैं स्ट्रेट रखो कमर। एक बार जब वो सीखा तो भाई उसका कमर इधर जाए चाहे इधर जाए, कुछ भी हो वो गिरेगा नहीं, ठीक है। तो वो लर्निंग पीरियड है, जब बच्चा एक बार सीख जाता है तो उसके अंदर मेच्योरिटी है। देखते हैं जब हम लोग बाइक सीखते हैं तो जो सीनियर हमें जो सिखाने वाले रहते हैं वो कहते हैं पहले 1 पर तोड़ो, फिर 2 पर चलाओ, फिर 3 करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाओ। एक बार सीखने की देरी है, डायरेक्ट 4 पर भी शुरू करो, गाड़ी चलेगी एकदम उड़ा के, ठीक है। तो 203 का स्क्वायर है, तो हम आपको बेसिक ये बताना चाहेंगे कि आप 3 डब्बा बनाइए। इसमें एक चीज याद रखिएगा, वन टाइम सीधे लिख देते हैं 2 डिजिट, मतलब एक बार में आप 2 अंक लिख सकते हैं। अभी तक 1 अंक लिख रहे थे, लेकिन 1 टाइम 2 डिजिट, एक बार में आप 2 अंक लिख सकते हैं। देखो जी, पहले एक जोड़ा बनाइए, इन दोनों को एक साथ रखिए और ये अकेले हो जाएगा, पॉसिबल है, बस आप सीख कर तो देखिए एक बार। जोड़ा जैसे ही बनाया तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर क्या होगा, क्योंकि जोड़ा बन गया तो ये 0 3 हो गया, ये अलग अलग नहीं रहा, ये एक गुच्छा में आ गया भाई, तो 0 3 है। तो कहेंगे सर 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन आपको 2 डिजिट लिखना है ना, इसलिए 0 9 लिख, बस सीखने की देरी है, उसके बाद तो उड़ने लगेंगे आप लोग, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हमने कर दिया 0 3 का स्क्वायर 0 9, उसके बाद क्या करिए, इसका स्क्वायर यहां लिखिए, 2 का स्क्वायर 4, 4 लिख लो या 0 4 लिख लो, आगे वाले 4 का ऐसे भी कोई आगे वाले 0 का वैसे भी कोई वैल्यू नहीं होता है। ये हो गया। उसके बाद इसको और इन दोनों को आपस में गुना करिए, 3 दूनी 6, ये पूरा 3 हो गया ना, और ये 2 अकेले हैं तो 3 दूनी 6, और फिर उसको भी आपस में गुना करिए, मतलब तीनों को आपस में गुना करिए, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 41209, ठीक है, 41209। ये आपके प्रश्न का एक बेहतर सॉल्यूशन है। उम्मीद है
कि अभी फिलहाल आप थोड़ा बहुत सीख पा रहे हैं, अभी बहुत कुछ कॉन्सेप्ट देने वाले हैं और आपको पूरा क्लियर करके छोड़ेंगे ये टॉपिक पूरा। यहां तक क्लियर है? 412.09। अभी देखो कुछ और सवाल स्क्रीन पे रखते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि हमने लिया 306 का स्क्वायर। अभी हल्के हल्के वाले हम जानबूझ कर ले रहे हैं, तो इन दोनों को साथ में रखना है, इसको अकेले 3 डब्बा बनाना है ना, कोई डब्बा उब्बा का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस पहले सीखने की जरूरत है। तो पहले 3 का स्क्वायर 9, यहां लिख दीजिए 09। 9 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमने बोला डब्बा भरना चाहिए 2 डिजिट, इसलिए 09 लिखा है। अब इसका स्क्वायर, ये दोनों साथ में रहेगा जब भी रहेगा, तो 6 का स्क्वायर 36 यहाँ, और फिर 6 को मतलब 0 6 6 ही हुआ ना, 6 तिया 18 और 18 दूनी 36, 93636। सब लोग एक बार कहिए सीख पा रहे यस या नो? जल्दी सब लोग बताइए यहां तक सीख पा रहे हैं या नहीं सीख पा रहे? 936 आ गया, आई मीन 93636, ठीक है। अभी देखो थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, 3 अंक की संख्या ना, 900 का प्लस भी लेकर जाएंगे आप लोग, परेशान मत होइए बस। मान लीजिए हमने लिख डाला 508 का स्क्वायर, 508 का स्क्वायर, धीरे धीरे लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। इन दोनों को जब भी रखिएगा तो साथ में रखिएगा, ये अकेले होगा। तो 3 डब्बा 1 2 3, 5 का स्क्वायर 25 यहाँ रहेगा, 8 का स्क्वायर 64 यहाँ रहेगा, क्योंकि वो दोनों साथ में रहता है 08। और अब क्या करना है, इन दोनों को साथ रखते हुए इसको आपस में गुना करिए, 8 पचे 40 और 40 गुने 2 80, 25 80 64। अभी सीखते चलो, बस धीरे धीरे बढ़ा देंगे लेवल। 709 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, क्योंकि हमें पता है 1 टाइम 2 डिजिट, तो ये 09 है तो 9 का स्क्वायर 81, ये 7 है तो 7 का स्क्वायर 49। अब देखो थोड़ी सी समस्या यहां पर आएगी, अभी तक तो नहीं आई थी क्योंकि हम लोग 100 के पार नहीं जा रहे थे, हमें कोई पैचा वैचा का इशू नहीं आ रहा था, तो हमें समस्या नहीं आ रही थी। लेकिन अब समस्या आएगी, लेकिन इस समस्या से निदान हम ही दिलाएंगे, परेशान मत होइए। आपको यहां क्या दिख रहा है? सर यहां 9 दिख रहा है, ये जो दोनों हमेशा साथ में रहेगा, चाहे यहां पर 1 आ जाए ना तो वो 1 और 9 नहीं कहेंगे, उसको 19 कहेंगे। आने तो दीजिए फिर बताते हैं। तो भाई 7 का स्क्वायर 49, साइड वाला को साइड में रखे, साइड वाला को साइड में रखे, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, ये दोनों तो बिल्कुल एकदम निष्पक्ष हो गया। लेकिन हमने बोला है कि एक जो है ये बोला है कि भाई ये तीनों आपस में गुना होगा। तो यहां देखिए ये 9 है और ये 7 है, तो 9 सत्ती 63, और 63 दूनी क्या हो जाएगा भाई? 126। याद करिए हमने बोला है कि मैक्सिमम 2 डिजिट, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो भाई 9 सत्ती 63 और 63 दूनी 126, ये तो असंभव बात हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, कहेंगे सर आपने बोला है 2 ही डिजिट, लेकिन यहां आ गया 126, और अगर इतना लिखिएगा तो ये गलत हो जाएगा आंसर। तो करना क्या है कि एक छोटा सा टिप आप याद रखिएगा कि ये जो 49 में जो 1 है ना, ये इधर आके जुट जाएगा और 26 का 26 रह जाएगा, मतलब 126 का लिखेंगे 26 और हाथ में रहा 1 और वो 1 इसके साथ जुटेगा, तो ये हो जाएगा 502681। एक बार सब लोग फोन से कैलकुलेटर से गुना करके देखिए कि हमने जो बताया है वो बिल्कुल सही है या नहीं। धीरे धीरे लेवल आपको बढ़ जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। हाँ 502681 बिल्कुल 100% सही आंसर है। एक बार नहीं सीखे फिर भी कोई इशू नहीं है, लेकिन पहले एक बार देखिए, समझ में आया? चलिए इसी का थोड़ा सा एक और लेवल, मतलब जो पैचा वाला हो, जैसे मान लीजिए 806 का स्क्वायर करना हो एकदम इजी वे में, ठीक है। बॉक्स बॉक्स की कोई जरूरत नहीं, वो तो स्टार्टिंग में सिखाने के लिए था। पहले ये दोनों को साथ में रखिए, इसको कह लिया 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अरे भाई 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। अच्छा इसमें दिक्कत नहीं हुआ क्योंकि 806 है ना, 8 छक 48, 48 दूनी 96, यहां तक दिक्कत नहीं हुआ। जब 100 से प्लस होता है ना तब दिक्कत होगा। जैसे मान लीजिए कि हम ले रहे 708 ही लीजिए ना, इसमें भी दिक्कत हो जाएगा। 708 का स्क्वायर, देखिए ये दोनों को साथ में इसको के लेंगे, 8 का स्क्वायर 64,
8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 और 8 सती 56 दूनी हो गया 112। मतलब बीच वाला ये दोनों कंबाइंड रहेगा, हमेशा जुड़ा हुआ रहेगा, एक बंड में एक बॉन्डिंग है इन दोनों के बीच, ठीक है, एक बंधन है। तो अब 8 लीजिएगा और 7 लीजिए, 8 सती 56 और 56 दूनी आ गया 112। इतना गुना करके नहीं आता भाई, तो आप क्या करिएगा, एक इधर दे दीजिए 50 और 12 64 जैसे है बिल्कुल वैसे रखिएगा। अभी देखिए इसमें कुछ और हम आपके लिए लेकर आते हैं। मान लीजिए कि आपको हम दे दे 412 का स्क्वायर। हमने बोला है ना 3 अंक में कोई भी संख्या ले सकते हैं, बस आप बने रहिए, आपको सिखा के छोड़ेंगे। मांझी द माउंटेन मैन है भाई, एकदम तोड़ना है और भी इसको छोड़ना भी नहीं अच्छे ढंग से। हमने बोला ना कि 2 बंडल में रहेगा, ठीक है, इकाई और दहाई का एक आपस में बॉन्डिंग है। 4 का स्क्वायर 16 यहां लिख दीजिए। और देखिए यहां भी समस्या आ गया। समस्या क्या आ गया कि सर 12 का स्क्वायर होता है 144 और आप बोले हैं कि 2 अंक से ज्यादा नहीं लिखना, बोले हैं ना हम। तो 4 का स्क्वायर तो 16 हम लिख चुके हैं इधर, ये तो आसानी से इजी वे में लिखा गया। 12 का स्क्वायर हो गया 144, तो भाई 144 का आप सिर्फ लिख सकते हैं 44, हाथ में आपका एक बचेगा। 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर होगा 144, तो आप 144 लिख ही नहीं सकते, लिखेंगे सिर्फ 44। हाथ में कितना है, क्योंकि आप 2 ही अंक लिख सकते हैं मैक्सिमम। अब देखो 12 चक 48, 12 चक, क्योंकि ये 1 2 नहीं काउंट होगा, ये जब भी होगा तो 12 काउंट होगा। तो 12 ये पूरा हुआ, 12 चक 48, अब 48 दूनी तीनों को गुना करना है ना, 12 चक 48, 48 दूनी 96 और हाथ में एक था 16 97 44। अब देखिए इसी में जो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन, मान लीजिए 515 का स्क्वायर हमें करना। सीखिए तो सही जनाब, आपको इतना बेहतर सिखाएंगे ना कि आप कहिएगा कि सर कुछ अच्छा सिखाए। ये दोनों हमेशा बॉन्डिंग रहेगा, इन दोनों के बीच एक बंधन है। तो पहले 15 का स्क्वायर करेंगे तो होता है 225, सही बात की गलत बात? 15 का स्क्वायर 225, हम 225 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 25। हाथ में कितना रहा 2, ये इतना तो करना ही पड़ेगा बेहतर अगर आप चाहते हैं कि कम टाइम में अच्छा सीखे। 5 का स्क्वायर 25। अब देखिएगा ये 5 का स्क्वायर 25 अब हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, एकदम इधर से करते आइए। 15 का स्क्वायर 225, हाथ में रहा 2, फिर तीनों को गुना, बताए थे ना आपको, 15 पचे 75, 75 दूनी 150। 15 का स्क्वायर 225 का 25, हाथ में रहा 2, 15 पचे 75, 75 दूनी 150, अब प्लस 2 कितना 152। फिर से सीखिए, 15 का स्क्वायर 225 के 25, हाथ में रहा 2, 15 पचे 75, 75 दूनी 150 और 150 प्लस 2 152, 152 का सिर्फ लिखना है 52, फिर से हाथ में एक, और भाई 5 का स्क्वायर 25, तो और हाथ में हो जाएगा एक 26, 26 52 25। एक बार कैलकुलेटर करिए चेक, ये हम जो आपको बता रहे हैं बिल्कुल सही है या नहीं। 26 52 25, इतना इजी वे है ना 3 अंक वाली संख्या का वर्ग निकालना कि आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अच्छा, हमारी बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी है, एक बहुत बेहतर कंटेंट राइटर है हम। ये ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र है भाई, ये हमने लिखा है, मैथ की सबसे ज्यादा बिकने वाली हमारी किताब यही है, ट्रिकी मैथ ब्रह्मास्त्र। अगर आपको ये बुक चाहिए तो फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, 3 से 4 दिन में फ्लिपकार्ट वाले घर पे पहुंचा देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये हमारा एक कंप्लीट अरिथमेटिक का अंकगणित है, वो तो ट्रिकी मैथ था ना, इसमें ट्रिक वगैरह बहुत सारा है। ये कंप्लीट, जैसे किसी को एसएससी का पेपर देना है, सीजीएल का पेपर देना है, सीएचएसएल का पेपर देना है, एनटीपीसी, मतलब थोड़ा लेवल हाई, जैसे कुछ अच्छे लेवल के कुछ पेपर हो ना, तो आप ये बुक खरीद सकते हैं। ये भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्लिपकार्ट के ऊपर ये भी मौजूद है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस बुक को परचेज बिल्कुल आप करें, ठीक है। इसके साथ ही साथ हमारी ये रीजनिंग की बुक है जो हमने खुद, तीनों किताब हमारे द्वारा लिखी गई है। ये बुक बहुत ही शानदार है, ये भी फ्लिपकार्ट के ऊपर अवेलेबल है, लगभग 350 के आसपास की ये बुक है और निसंदेह इस बुक को आप मंगाइए, बहुत ही ज़्यादा शानदार है। हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल, वहाँ पे बहुत सारी पेड कोर्सेज, चाहे वो रिकॉर्डेड हो, लाइव हो, काफ़ी सारी आ चुकी है। सारा पेड कोर्स हम कंप्लीट करते हैं एक बहुत बड़े लेवल तक, ठीक है। और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो रहता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षा देना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हैं
तो आप जैसे संजीवनी बैच है हमारे पास, संघर्ष बैच है, आप परचेज करके बिल्कुल पढ़ सकते हैं उससे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो बहुत ही शानदार रहा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की।